हाँ जी, तो आज मेरे साथ है डॉक्टर श्रीनाथ, आपके फ़ेवरेट मेडिसिन फैकल्टी। इनकी हैंडराइटिंग, इनके कॉन्सेप्ट्स, इनके नोट्स, मैं जानता हूँ आप सबके फ़ेवरेट हैं, लेकिन आज मैं सर से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है आपको भी गाइड करेंगे। तो पहले तो डॉक्टर श्रीनाथ, आज मोस्ट वेलकम और थैंक यू फॉर टीचिंग फॉर सो मेनी इयर्स। थैंक तो यू वेरी मच एक्चुअली कि ये मेडिसिन टीचिंग का जर्नी काफ़ी सालों से चल रहा था कि जैसे मैं एमडी करने के लिए गया तो हुँ, उस टाइम भी ऐसे था कि फर्स्ट ईयर में पहुंचा तो ऐसे पता चला कि फर्स्ट ईयर वाले नाइट के कॉल करते थे हुँ, और सीनियर होते थे हाँ, बैकअप सेकंड ऑन कॉल, हाँ, 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 बट वो फ़ोन नहीं उठाते थे हुँ, और उस ज़माने में तो पेजर का सिस्टम था। हुँ, तो रात में फ़ोन आया या मेरा पेजर बजा हुँ, तो पता नहीं पेशेंट का क्या हाल है, बट मैं हुँ, तो शॉक में जाता था। हाँ, हाँ, तो जब तक नीचे पहुँचो तब तक ऐसे लगता था यार हमें क्या करेंगे? हुँ, तो ये जो डर था तो ना धीरे-धीरे करके अगले बार अगले दिन सीनियर के पीछे पढ़-पढ़ के हमने सीखा। तो जैसे ही मैं सेकंड ईयर में गया मुझे हुँ, लगा कि ये सिस्टम हमें कुछ चेंज लाना है। हुँ, क्योंकि सिर्फ़ आप सीखोगे बाय एक्सपीरियंस, हुँ, इसमें दोनों का नुकसान है। एक पेशेंट केयर तो ऑप्टिमम नहीं है और दूसरा हम जो सीख रहे हैं, वो कभी-कभी बाय चांस सीख रहे हैं। इससे भले हम पेशेंट को बचा भी लें, बट वो विज़डम नहीं आ रहा है कि बिल्कुल ठीक अगले बात बार है। क्या करें। मुझे लगता है आज आपने बहुत ही खूबसूरत बात की कि एक ना हमारे बच्चे भी और मैं देखता हूँ आज बहुत सारे डॉक्टर भी ये कंप्लेंट करते रहते हैं कि सिस्टम खराब है, ये खराब है। लेकिन आपने इनिशिएटिव लिया कि अगर खराब है तो मैं बदलाव क्यों ना लाऊँ? और मैं खुद क्यों ना वो चेंज बन जाऊँ जो मैं चाहता हूँ दुनिया में। तो आपने ये आपकी टीचिंग की शुरुआत थी। यस, तो बिल्कुल ये ऐसा होता है ना कि कोई बदलाव करे, तो इनिशियल एक रेजिस्टेंस होता है। तो जैसे मैं सेकंड ईयर में गया और नेक्स्ट फर्स्ट ईयर के पीजी आए, तो मैंने हमारे डीन से बात किया कि हम सब रेज़िडेंट सेकंड ईयर वालों ने एक-एक जूनियर पीजी को अडॉप्ट कर लेना है। ओके। ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स हमें उनके पीछे पड़ना है। तो ये ये तो है कि चलो लोग बोल रहे हैं यार तुझे बहुत जोश चढ़ा शौक हुआ है, शौक चढ़ा है, तो आप हमें क्यों फँसा रहे हाँ, हो? हाँ। जो चल रहा है मतलब हम जब जूनियर थे तब भी खुद ही सीख रहे हैं, हुँ। अब तुम सीनियर बना के भी हाँ, हमें फँसा रहे हो। हाँ, हाँ। तो ये ट्रेंड है, बट वहाँ पर आई लर्न दैट देयर इज़ नथिंग अ बेटर टीचर देन टीचिंग। एंड वैसे हमारे सीनियर अच्छे थे, जब सिखाते थे बिल्कुल सिखाते थे, बट ये बस ये इमरजेंसी का सिचुएशन था और इस हिसाब से सिलसिला शुरू हुआ। और मतलब सबसे मज़ेदार चीज़ कि ये मेडिसिन टीचिंग में कैसे आया? समझो कि हर डॉक्टर का तो यही सपना होता है कि अपना क्लिनिक हो, अपना हॉस्पिटल हो या कोई सेटअप हो। तो जैसे मैंने कंप्लीट किया अपना पीजी हुँ, और बॉम्बे में आया, जहाँ पर पेरेंट्स हैं मेरे, तो वहाँ पर एक क्लिनिक मैंने पॉलीक्लिनिक रेंट पे लिया। हुँ। तो ऐसे लगा कि यार पहले 1 महीने तो मैं सिर्फ़ योगा कर रहा हूँ और हाँ, पेशेंट तो कोई आ नहीं रहा है। हाँ, हाँ। और ऐसा था कि कैसे हम पेशेंट तक पहुँचे। हुँ, तो एक ये था कि हमें ना कोई मैल प्रैक्टिस नहीं करनी है, हमें एथिकल रहना है। हुँ, तो ये था कि मुझे कि मैंने मेडिकल कॉलेज जॉइन किया, हुँ, ताकि घर तो चले और हाँ, हमें जो करना है हम वही तरह से करें। हुँ, तो इस हिसाब से ये शुरू हुआ एंड इंसिडेंटली ये था कि मेरे जो 12th स्टैंडर्ड के मैथ्स टीचर थे, हुँ, वो उस तरह से गुज़र रहे थे हुँ, एंड उन्होंने देखा यार बोर्ड में श्रीनाथ चंद्रमणि हाँ, ये तो नाम अलग है, हाँ। ये तो कॉमन नहीं, ये तो अपना ही बच्चा होगा। हुँ, हुँ, तो he came and that time he was part of classes, local classes who were teaching हुँ, medicine that हुँ, time. हुँ। And he said that why don't you come and start? And that's how the journey began. कि चलो टीचिंग बहुत करते हैं। इंटरेस्टिंग है। और मुझे ऐसा लगता है कि ना हम एक हमेशा ब्लेम करते रहते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा हुआ था तो हम भी आगे ऐसा करेंगे। और उसको किसी को तो उस चेन को तोड़ना ही पड़ेगा और जो आपने उस समय सोचा कि टीचिंग से मैं ये चेन तोड़ पाऊँगा और बाद में हमने रियलाइज़ करते हैं एज़ अ टीचर कि टीचिंग हमें भी बहुत कुछ दे देती है। हम भी बहुत कुछ सीखते हैं जब हम किसी को सिखाते हैं। यस, और ये है सर कि तो चेन तोड़ना है। हुँ, ये हमारा जो प्रोफेशन है ना, ऐसे लगता है कि मुझे ऑफ कोर्स सारे प्रोफेशन एथिकल होने चाहिए। बट 2 फील्ड हैं, एक मेडिसिन जो किसी के ज़िंदगी के साथ खेल रहा है और एक टीचर हुँ। जो पूरे ज़िंदगी के साथ खेल रहा है। जी। आई थिंक और हाँ, हमारे ऊपर वो
हम बर्डन सोच सकते हैं या जिम्मेवारी प्रिविलेज सोच सकते जिम्मेवारी हैं सोच सकते हैं। कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिविलेज दोनों है कि हम डॉक्टर भी हैं टीचर भी हैं. इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. इफ वी वांट टू मेक चेंज वी हैव ग्रेट इम्पैक्ट पोटेंशियल. बहुत ही खूबसूरत बात है कि ना केवल जो हम क्लास में कह रहे हैं, हम किस तरह से अपना जीवन जी रहे हैं, वो भी एक रोल मॉडल की तरह सामने आता है। क्योंकि ऐसा है सर कि बच्चे क्लास तो कुछ सुनते हैं. तो जैसे मैं जिक्र करता हूँ कि आप लोग को स्कूल के कुछ टीचर याद होंगे, तो कहते हैं हाँ हमें याद है 2-4 टीचर. मैंने कहा याद है क्यों? इसके लिए कि उन्होंने क्या पढ़ाया आपको? वो तो आप भूल गए. उन्होंने शायद फिजिक्स पढ़ाया होगा, केमिस्ट्री पढ़ाया होगा. उस समय इंस्पायर किया। आप याद हैं क्योंकि वो इंस्पिरेशनल थे. और आज के पीढ़ी को यही चाहिए कि एक रोल मॉडल, कि हमें इनके जैसे बनना है और हमें वो उनको शेयर करना है कि कैसे इंस्पायर हो इस हिसाब से. अच्छा डॉक्टर श्रीनाथ, ये तो बात आपने बताई। अब मैं थोड़ा सा ना आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूँ जो लोगों ने पूछे नहीं आपसे। जैसे आपने जे से अपना मुंबई से अपना एमबीबीएस किया, तो क्या आपने फाइनल ईयर में हैरिसन पढ़ी थी? मैं ये नहीं पूछूंगा कि आगे बच्चों को पढ़नी चाहिए कि नहीं, आपने फाइनल ईयर में हैरिसन पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, ये हम जानना चाहते तो मतलब अब मैं हैं। बच्चों को तो बायस नहीं करूँगा. तो इस हिसाब से है कि मेरा पहला और शायद आखिरी प्यार मेडिसिन ही था. तो शायद मैंने एनाटॉमी की कोई स्टैंडर्ड किताब नहीं पढ़ी हो, बट हम्म, शायद सेकेंड ईयर जब से पोस्टिंग है, हम्म। तो हैरिसन ही मेरा पहला प्यार था. आपका हमेशा से तो मतलब ये एक यस, बार जब आपका सेट हुआ कि एक मुझे ही था. मेडिसिन करनी है, यस, तो आप कि ये हैरिसन एक ही आपने था. पकड़ ली साथ में। तो मैं अभी भी नहीं कहता कि हर एक एमबीबीएस ग्रेजुएट ने हैरिसन पढ़ना चाहिए. बिल्कुल बहुत अच्छी किताब है, काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज है. और लेकिन हर एमबीबीएस लेवल में शायद सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं, और उन्हें शायद समझाना वाला चाहिए कि कितना चीज़ ज़रूरी है उसमें से पढ़ना. अब जब आप क्लास में पढ़ा रहे होते हो, मैंने देखा, तो आप जैसे जो क्लास में बच्चे को समझाते हो, तो आप क्या चाहते हो कि वो क्लास से जाने के बाद, आपकी क्लास खत्म होने के बाद वो क्या-क्या करे, जिससे कि वो उसका पूरा सर्कल पूरा हो? सो बच्चों से शुरुआत में मैं यही कहता हूँ कि आप यहाँ पर आए हो एक नीट पीजी एंट्रेंस के प्रिपरेशन करने, हुँ। बट मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले एक अच्छे एमबीबीएस डॉक्टर बनो. एग्ज़ाम भी यही चाहता है, आज जो लोग मिस्टेक कर रहे हैं, एग्ज़ाम भी यही चाहता है यही कि एक चाहता अच्छा है शायद. एमबीबीएस ग्रेजुएट हो, ना कि हर एक में एमडी करके आया हो, ऐसा नहीं। और अच्छा एग्जाम यही होगा कि ज़्यादा जो क्लिनिकल क्वेश्चन पूछे, जो आपके नॉलेज के एप्लीकेशन को टेस्ट करें, हुँ, आपके मेमोरी को सिर्फ नहीं. तो यही होता है कि उनके साथ कि ये बोलता हूँ कि आप पहले अच्छा प्रैक्टिकल सोचो हुँ, और उनको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप. ये जो इंटीग्रेटेड मेडिसिन की हमारे गवर्नमेंट भी एंकरेज कर रहे हैं, हुँ, बट इसको अप्लाई करना, इसको एक्टिव करना हुँ, थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है, कि बिकॉज इतने सालों से हुँ, हमारा जो सिस्टम है, बेसिक साइंस होगा, फिर पैरा क्लिनिकल होगा, फिर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आएंगे. हुँ, तो हुँ, फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी फिजियोलॉजी हमने भी पढ़ा है, और हुँ। बेशक पढ़ा है और भूल भी गए हम फर्स्ट ईयर, उससे पढ़ा भी ना बिकॉज हो। हो सकता है. तो जैसे कहता हूँ कि बायोकेमिस्ट्री तो मतलब मुझे याद भी नहीं है कि कौन सी किताब कभी थी, आई थी। कब आई थी, कब गई. हुँ। तो बट उसकी जो खूबसूरती है वो मेडिसिन पढ़ने के बाद आपको महसूस होती है. और ये ना एक्चुअली जो आप बात कह रहे हो बहुत ही खूबसूरत है कि जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, तो वो चीज़ समझ आती है, कनेक्ट होती है। उस समय हो सकता है हमें उसकी वैल्यू ना यस, समझ आ रही हो, लेकिन जब हम बाद में कोई बीमारी में कोई इनबॉर्न एरर देख रहे होते हैं, उस समय पे अपन लुक बैक करते हैं तो उसकी वैल्यू समझ आती है। बिल्कुल बिल्कुल. तो इसी फेथ के साथ बच्चे को भी आगे बढ़ना है कि एक पॉइंट पे तू पहुँचेगा, जहाँ ये जो भी तू सोच पढ़ रहे है, ये तेरे जुड़ेगा तेरे लिए। यस. लेकिन पहले चलना फेथ पे पड़ेगा कि काम का है। मैं देखता हूँ आजकल जो कई बार हमारे जो बच्चे नए हैं, वो फर्स्ट सेकंड ईयर में ही क्वेश्चन करने लग जाते हैं, क्या ये पढ़ना भी ज़रूरी है कि नहीं है, या मैं पढ़ूँ कि ना पढ़ूँ? तो इसमें क्या कहना चाहते हो कि एक तो ना मेरे आप बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक बच्चा फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जॉइन किया और उसका मुझे मैसेज आया, मेरे फैमिली फ्रेंड से था कि डॉक्टर सुमेर, यहाँ मुझे क्या किताबें खरीदनी है? तो मेरे लिए शॉकिंग था कि एमबीबीएस में है, किताब तो लेनी पड़ेगी, और तो कुछ है ही नहीं अपने पास। तो क्या है इसमें, आपका थॉट क्या है कि मतलब फॉर्मेटिव ईयर्स में क्या करें? तो अच्छा भाई, आगे मेडिसिन करनी है बंदे ने, सर्जरी करनी है, लेकिन फॉर्मेटिव ईयर्स में फर्स्ट सेकंड ईयर में आई क्या करें? थिंक ये जनरल एक कंसेंसस है इंडिया में, कि लोग कहते हैं कि इंडिया के जो ग्रेजुएट्स हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, वो भी इंडस्ट्री रेडी हैं क्या. हुँ, इट्स नॉट जस्ट मेडिसिन.
तो हमारा जो ये स्कूलिंग का सिस्टम है ना, ये सिलेबस बेस्ड सिस्टम, इसने बच्चों के क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन, क्यूरियोसिटी, इसको बिल्कुल शट डाउन कर दिया। इसीलिए बच्चा ये सवाल कर रहा है। सो जब बच्चा ये कह रहा है तो ऑफ कोर्स देयर इज अ एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, मे बी सम एलिमेंट ऑफ जजमेंट कि भाई क्या पूछ रहा है, बट सबसे बड़ा एलिमेंट तो है कि सिंपैथी फॉर हिम, कि ऐसा सवाल आ रहा है, मतलब उसने दुनिया देखना चाहा नहीं। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। हर बच्चे को यही याद दिलाना चाहता हूँ कि एमबीबीएस एक प्रोफेशनल कोर्स है, काम भी करना आगे। तो ये है ना, ये आपका लाइफ बना सकता है। आप एमबीबीएस बन गए, ये डॉक्टर की डिग्री कोई छीन नहीं सकता। आप भले एमडी करो ना करो, डीएम करो ना करो, आप पहले एमबीबीएस को एंजॉय करो, उसको फील करो, और वो जब करोगे तो ऑटोमेटिकली आप में पढ़ने की इच्छा होगी, आप और पढ़ोगे। शायद स्कोर भी आपके ज़्यादा ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाएँ, ऑटोमेटिकली जो आप एक ऑटोमेटिकली काम बना रहे हो, वो शायद जर्नी का भाग ही था। यस सर, जब बिल्कुल आपको समझ आ रहा होगा, आपको मज़ा आ रहा होगा, तो आपके नंबर भी ज़्यादा आएँगे। बिल्कुल सर। यही हम टीचर का काम यही है कि हम उनको एक पाथ बताएं, क्योंकि हम जितना पढ़ा रहे हैं एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में, हम चाहते हैं कि बच्चों को वो फॉर्मेट समझ में आए, ताकि जब वो कोई भी और टॉपिक पढ़े, कोई नए एडवांसमेंट पढ़े, कोई नई चीज देखें, उनका उस जो फाउंडेशन का सोच इस्तेमाल कर सही सके है। वो, उसके बिल्कुल थिंकिंग का बिल्कुल। दिशा हम दे सकें। और वो कनेक्शन का एक फीलिंग आना चाहिए उन्हें एंड ऑफ द डे कि हाँ, ये देखो कैसे फिजियोलॉजी है, फार्माकोलॉजी, पैथो, ये सब कैसे मिल के आ रहे हैं, कैसे मेडिसिन बन रहा है, और कैसे आप पेशेंट के साथ उसको इमेजिन करते हो। तो जैसे एक कोट भी है कि एक एवरेज टीचर टेल्स यू व्हाट टू थिंक, बट द गुड टीचर टेल्स यू हाउ टू थिंक, एंड द की इज इन हाउ टू थिंक। आई होप आई, ये बिल्कुल करेक्ट है। और जैसे टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था। जब पूरे स्कूल में मैंने कभी न रैंकर में आया हूँ। 10th स्टैंडर्ड में मुझे हार्डली 75% थे, और इट वाज जस्ट अ मैटर कि भाई मेडिसिन करना है, चलो साइंस लिया। 11th में तो जैसे ओवरऑल होता है, मेरा इंटरेस्ट था कि स्पोर्ट्स करना है, तो बस 37% लेके मैं पास हुआ हूँ। क्या तो बात। पेरेंट्स ने कहा कि यार 12th में छोड़ दे, तेरे को बीकॉम दिला देंगे, कहीं हाँ, देखेंगे। हाँ। तो ये बात बच्चों से कहना चाहता हूँ कि हम एज अ प्रोफेशनल कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, बट बच्चों के लिए भी स्टडी लाइफ बैलेंस ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कि स्टडी मतलब ऐसा नहीं कि आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो और ज़िंदगी जीना भूल जाओ, क्योंकि ये साल भी वापस नहीं आने वाले। सही तो बात है। धीरे धीरे शायद डिस्टिल हो रहा है, हमारे पेरेंट्स को वर्क लाइफ बैलेंस नहीं, हम कुछ तक हद तक कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे अभी इसी लेवल पर एक स्टडी लाइफ बैलेंस बनाएं, एंजॉय भी करें और पढ़े भी। पढ़ाई को भी एंजॉय करें, इसको एक काम न समझें। जी। और वो जो मुझे ऐसा लगता है, और मेरा खुद का ये मानना है ज़िंदगी में, कि अगर हम वो काम कर रहे हैं जो हमें मज़ा ही आ रहा है, तो फिर वो काम काम ही नहीं रहता, और यू एंजॉइंग इट। तो मेरे तो टोटल ज़िंदगी की फ़िलॉसफ़ी ये रही है कि जो चीज़ मैं एंजॉय नहीं कर रहा मैं छोड़ता जाता हूँ, मैं वो करता जाता हूँ जो मुझे मतलब अच्छा लगता है। यस। तो हमने जब मेडिसिन चुना ही है, एमबीबीएस चुना है, तो चुन के आ रहे हैं, तो क्यों ना हम उसको सोचें यार। एंड मुझे लगता है ह्यूमन बॉडी, और मैं आज भी आपसे भी बात कर रहा था कि इतना कुछ है हमारे नॉलेज के बेस के अंदर कि यार अगर उसमें डीप जाओ तो मॉलिक्यूलर लेवल तक की बातें हो सकती हैं यहाँ। तो बस यही है सर कि वो वी वांट टू प्लांट दैट सीड इन हम्म, एवरी स्टूडेंट, हम्म, because see, and the doctor, every teacher's main aim is they want their student to outshine them. That is the biggest reward. I mean, I may sound cliched, old timer, but I must confess I am old timer as far as teaching is concerned, because that's the joy. That gratitude is in the student success, and that is the main thing that drives me, in the whole journey of teaching. और सर फाइनली आपसे बस दो सवाल हैं जो बच्चों ने पूछे हैं कि इस बार नीट पीजी डिले हो गया है, तो कोई ऐसे टॉपिक सर जो दोबारा देखने हैं, या क्या देखे बच्चे घबराए हुए हैं, वो कह रहे हैं सर कुछ टॉपिक्स ही बता दो जो हम मस्ट हमारे लिए हो नीट पीजी से जस्ट पहले या एफएमजी से जस्ट पहले देखने के लिए। सो ये यही है स्टोरी कि हमारे टाइम पे बोलते थे कि आप लोग एमसीक्यू जनरेशन के हो, हम 10 पेज ऐसे लिखा करते थे। तो जैसे मैं कहता हूँ कि पैटर्न बदल रहा है, वो टॉपिक वही है। डायबिटीज पहले भी इम्पोर्टेंट था, आज भी अभी भी इम्पोर्टेंट है।
तो बच्चों से यही कहूँगा कि जो टॉपिक कॉमन है इसी को आप रिवाइज करें और डिटेल में करें, ताकि आपका जो स्कोर है वो अच्छा आएगा। रेयर टॉपिक पढ़ने के चक्कर में जो कॉमन टॉपिक अगर गलत करेंगे तो स्कोर का फॉल एक्सपोनेंशियल होगा। तो यही है कि रैंकर जो होते हैं रेयर क्वेश्चंस आते होंगे, बट यही है कि स्कोर सबसे खराब उसी का आता है जिसको जो कॉमन कॉमन नहीं पता। टॉपिक मिस बिल्कुल करे, ठीक है, जो आई हमें थिंक पता गोल्डन है बात है। आना है, ये हमें पढ़ना है। बिल्कुल गोल्डन मैसेज है टुवर्ड्स द एंड के जो कॉमन चीज़ें हैं वो कॉमनली पूछी जाती हैं, अनकॉमन चीज़ें अनकॉमनली होती भी हैं, बिल्कुल अनकॉमनली बिल्कुल पूछी भी जाएंगी। कहीं ऐसा ना हो अनकॉमन के चक्कर में आपने यूजुअल बीमारियों में, यूजुअल चीज़ें जो आप अपने परिवार में भी देख रहे थे, डायबिटीज आई एम श्योर कि बिल्कुल हर परिवार बिल्कुल देख रहे हैं, आप उसका क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं। तो ये केवल आप क्वेश्चन नहीं गलत कर रहे, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क भी है कि क्या मैं वो चीज़ कर रहा हूँ जो मुझे एज एमबीबीएस करनी चाहिए थी। तो आपके बिल्कुल अप्रोच पे एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो तो यूजुअल इसी चीज़ों पे तरह ही फोकस करें, बिल्कुल। मेडिसिन को प्यार करें, एमबीबीएस का करियर को आप एंजॉय करें, वर्क लाइफ बैलेंस के साथ-साथ और स्टडी सबसे लाइफ को ज्यादा हमें खुद बनाएँ, से प्यार करें। खुद से प्यार करें। ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसा ना हो आप मरीज़ों को भी प्यार करें, दुनिया को भी करें, अपने आप को भूल जाएँ। थैंक यू श्रीनाथ, बहुत मज़ा चलिए, आया आपसे बात थैंक करके यू सर। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।